हाय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, हम मैनेजर इकोनॉमिक्स में डिमांड फोरकास्टिंग की लास्ट लेक्चर में भी बात की थी और अभी हम डिमांड फोरकास्टिंग के टाइप कौन से उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद फोरकास्टिंग पे कौन सी चीज़ें कौन सी फोरकास्टिंग के लिए कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, यानी कि उसके थिंग्स ऑफ कंसिडर है, उसके बारे में भी बात करने जा रहे हैं। तो फोरकास्टिंग को टाइम के बेस पे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। उससे पहले एक इकोनॉमिक्स है मोरे, वो मोरे इसको सक्रिय और निष्क्रिय डिमांड फोरकास्टिंग के में भी डिवाइड करते हैं, यानी एक्टिव एंड नॉन एक्टिव डिमांड फोरकास्टिंग। एक्टिव डिमांड फोरकास्टिंग में क्या है कि जो फर्म जो होती है वो फर्म ही या तो फिर प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ही डिमांड फोरकास्टिंग करता है और फिर उसमें जो चेंज डिमांड में फ्यूचर में क्या चेंज ला सकता है उसके लिए कोशिशें करता है। जबकि नॉन एक्टिव जो डिमांड फोरकास्टिंग है उसमें वो चेंज नहीं करता। उसके अलावा जो टाइम के बेस पे डिमांड फोरकास्टिंग है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट है शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्ट, सेकंड है मीडियम टर्म डिमांड फोरकास्ट और थर्ड है लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्ट। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्ट के बारे में देखते हैं। तो शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्ट क्या है, तो जो एक ईयर के अंदर का जो फोरकास्ट जो है, एक ईयर के अंदर डिमांड में क्या फ़र्क आएगा वो देखना है, तो वो शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्ट है। उसको हम कॉल करते हैं शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्ट के रूप में, बराबर। और दूसरी चीज़ कि इसमें जो फाइनेंशियल ईयर है जो कि फर्म का, उसको हम ध्यान में रहते हैं और दूसरी सब चीज़ें नहीं लेते हो। और दूसरा कि इसमें क्या क्या चेंज आ सकते हैं शॉर्ट टर्म में, तो कुछ नए ऑर्डर आ सकते हैं, न्यू ऑर्डर से एंट्री रिवल फंड है, दूसरी जो हमारे साथ कंपटीशन करने वाले हैं कॉम्पिटिटर फर्म जो है फर्म के साथ, उनकी एंट्री हो सकती है। स्टॉक ट्रेड है उसमें चेंज हो सकता है, एक्सेट्रा बहुत सारे सेक्टर में चेंज हो सकता है। यहाँ पे हमको ये सब चीज़ें और फिर इसका जो टाइम पीरियड है वो इन ईयर्स के अंदर है और उसके ऑब्जेक्टिव देखने हैं। तो उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि इट इज़ नर्सरी टू डिसाइड द necessary to decide the quantity of the product to be produced according to the sales policy of the item। बराबर, जो आइटम है हमारी गुड्स है उसकी पॉलिसी तय करनी है और किसकी कि भाई प्रोडक्शन की पॉलिसी तय करनी है और उसके प्रोडक्शन की क्वांटिटी कौन सी है वो सब तय करना है, ठीक है। सेकेंड है द ऑप्टेन ऑन एस्टिमेट ऑफ द स्टॉक रिक्रूटमेंट ऑफ द गुड का स्टॉक रिक्रूटमेंट कितना है वो हमको मालूम हो जाता है। थर्ड है डिटरमाइन द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड लेबर रिक्रूट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कॉमोडिटी। बराबर, कॉमोडिटी के लिए कितना कॉमोडिटी के प्रोडक्शन के लिए कितना हमें लेबर चाहिए, लेबर फोर्स कितनी चाहिए और कितना रॉ मटेरियल चाहिए, जिससे हम फ्यूचर में जो सप्लाई है उसको हम सॉल्व कर सकें। तीसरा उसका ऑब्जेक्टिव है डिटरमाइन द करंट कैपिटल रिक्रूटमेंट। बराबर, हमारी जो करंट कैपिटल है उसकी रिक्रूटमेंट भी सॉल्व होती है। फोर है डिटरमाइन द राइट सेंटिमेंट फॉर द थिंग्स। बराबर, जो राइट सेंटिमेंट्स है उसको भी वो उसके थिंग्स भी करता है। सेल्स का जो कोटा है उसको भी यहाँ पे इसका भी उसको भी ध्यान में रखते हैं। और सेवंथ है कि प्रिपरेशन ऑफ फर्म एंड कैपिटल बजट। बराबर, पेडी है फर्म है उसका और उसकी कैपिटल का और उसका बजट क्या है उसके लिए भी शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्ट किया जाता है। और लास्ट ऑब्जेक्टिव उसका है प्रोवाइडिंग एडेक्वेट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़। बराबर, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज कौन सी दी जा सकती है वो भी तय किया। सेकंड टाइप है मीडियम टर्म डिमांड फोरकास्टिंग। मीडियम टर्म जो फोरकास्टिंग है उसका पीरियड होता है 1 ईयर से 4 ईयर तक का। बराबर, तो उसके ऑब्जेक्टिव कौन से तो टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वेरियस फंक्शन ऑफ द फर्म में जो वेरियस आने वाले, जो जितने फंक्शन के वेरियस आने वाले हैं उसको जानने के लिए, बराबर, उसका लिस्टिंग करने के लिए। डिटरमाइन द डेट ऑफ डिप्रेशन। बराबर, रेट का डिप्रेशन कितना है वो जानने के लिए। गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी एंड टू टेक इनटू द अकाउंट फैक्टर्स सच बैंक लैंडिंग।
सच अज बैंक लैंडिंग, बराबर। बैंक की लैंडिंग कितनी है, लैंडिंग यानी कि बैंक के पास से जो सपोर्ट धिराण लेते हैं, लैंडिंग लेते रहे, वो उसकी पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, टैक्स पॉलिसी क्या है, वो सब भी जानने के लिए उसके उसके थ्रू डिमांड फोरकास्टिंग क्या है वो भी जान सकते हैं, बराबर। और फोर्थ है कि मेंटेन बजटरी कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर, बराबर। बजटरी में जितना एक्सपेंडिचर है उसको कंट्रोल करने के लिए डिटरमाइन डिवाइडेड पॉलिसी, बराबर। पॉलिसी को डिवाइड करने के लिए अलग अलग पॉलिसी जो प्रोडक्शन की है उसको डिवाइड किया। और थर्ड टाइप है लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग। लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग का टाइम पीरियड होता है 5 ईयर से ज़्यादा, यानी कि 5 ईयर या तो 10 ईयर या तो 10 ईयर से भी ज़्यादा जो टाइमिंग है वो लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग का होता है। और लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग का ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज द इंस्टॉल्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्री, डिटरमाइन द टाइम, बराबर। जो टाइम है उसमें कैपेसिटी किस तरह से हम बढ़ा सकें प्रोडक्शन की, उसके लिए टू इंक्रीज द proportion of investment for building future production force। और थर्ड है टू इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर ऑफ द जनरेशन सेल्स, डिटरमाइन हाउ मच रॉ मटेरियल्स वर्कर विल बी नीड्स इन द लॉन्ग रन, बराबर। तो ये सेकंड में क्या था, इन्वेस्टमेंट को हम करते हैं, फोर्थ में क्या है मार्केट शेयर क्या करते हैं, थर्ड में मार्केट शेयर क्या करते हैं, इंक्रीजिंग करते हैं, बराबर। इसके ऑब्जेक्टिव से करते हैं, बराबर। लॉन्ग टर्म, फिर लॉन्ग टर्म का एक और ऑब्जेक्टिव है कि भाई रॉ मटेरियल या तो फिर वर्कर में चेंज लाने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए वर्कर में चेंज लाने के लिए भी करते हैं। और लॉन्ग प्लानिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बराबर। लॉन्ग टर्म का जो इन्वेस्टमेंट का जो प्लानिंग है उसको करने के लिए लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग किया जाता है। और प्रॉपर मैन पावर के लिए भी लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग किया जाता है, जो प्रॉपर कितना मैन पावर चाहिए फैक्ट्री को या फर्म को, ठीक। तो ये उसके टाइप थे, 3 टाइप थे। कौन से तो पहला तो शॉर्ट टर्म, दूसरा मीडियम टर्म और तीसरा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म 1 साल से कम, मीडियम टर्म 1 से 4 साल, लॉन्ग टर्म 5 साल या तो 10 साल या 10 साल से ज़्यादा, यानी 5 साल से ज़्यादा जो है वो लॉन्ग टर्म है। वो सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव थे, वो क्यों क्यों किया जाता है वो ऑब्जेक्टिव उनका आ गया। अब कुछ थिंग्स है, वो थिंग्स कंसिडर है कि भाई डिमांड फोरकास्टिंग उस थिंग्स के ध्यान में रख के डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिसको ध्यान में रख के हम डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं। तो पहला है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन यानी जिसको हम समय बोलते हैं। तो भाई ड्यूरेशन अच्छा है तो फिर हाउ लॉन्ग टू द फोरकास्ट बिफोर द फोरकास्टिंग डिमांड, बराबर। क्लियरिफिकेशन टू ऑफ दैट इज रिक्वायर्ड, बराबर। कि भाई ड्यूरेशन कैसा है उसको ध्यान में रख के हम लेते हैं। दूसरा है भाई पर्पस ऑफ द फोरकास्टिंग, पर्पस क्या है, वो पर्पस जो दिखा है उसमें से पर्पस क्या है, वो पर्पस को ध्यान में रख के हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं। और चौथा है थर्ड है कि डिसाइड फैक्ट्री ऑफ द डिमांड, बराबर। फैक्ट्री की डिमांड कितनी है उसको ध्यान में रख के भी हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं। ये 3 बातें जो है जो फोरकास्ट करने के लिए ज़रूरी है, इनको ध्यान में रख के ही फोरकास्ट किया जाता है। ओके, थैंक यू दोस्तों। यहाँ पे हमने डिमांड के टाइम और उसका फोरकास्टिंग करने के लिए कौन सी बातें ध्यान में रखनी है वो हमने देखी, और नेक्स्ट लेक्चर में उसकी जो मेथड है उसके बारे में देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।